डिंग डिंग। तो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो सके, नाम कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, देरी किए बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि भाई आप लोग नोटबुक और पेंसिल के साथ सब यस तैयार हो जाइए, और हर एक चीज आप नोट डाउन करोगे तो आप लोगों को ये चीजें ना एकदम मक्खन लगेंगी, इजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ इजी एंड पीजी लाइंस एंड एंगल्स। अब हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स को। भैया तो पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे एंगल है कहाँ। इन लोग इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं, ये सब जानवर लोग हैं, तो कहाँ कहाँ पे एंगल। पहले मुंह जो खोल रहे हैं ना, वहां पे जो एंगल बन रहा है उसका कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है। तो लेट्स उसने पहले क्या बोला है कि स्केच भी करो वो एंगल। सो लेट अस स्केच द एंगल्स, लेट अस स्केच द एंगल्स। तो अगर मैं ये एंगल्स को स्केच करूं तो यहाँ पे मुझे देखिए ऐसे स्केचिंग मिल रही है। क्या मैं देख पा रहा हूँ? यस, ये है स्नेक। स्नेक का जो मुंह खुला हुआ है, ऐसा एंगल बन रहा है ना। एक एंगल स्केच कर दी। अब ये है हमारी जलपरी, और इसने भी एंगल बनाया है लाइक दिस। उसके बाद में ये है हमारा छोटा मोटा नन्हा प्यारा सा चूजा, चिड़िया का बच्चा। तो ये बर्ड का बच्चा है, और इसने भी मुंह खोला है, लेकिन भाई सब तगड़ा मुंह खोला है इसने। अब देखो ये है हमारा क्रॉक्स, क्रोकोडाइल है ना। और क्रॉक्स ने जो एंगल बनाई है मुंह की, वो ऐसे बनाई है। और ये जो आर्म्स है, आर्म्स ऑफ द एंगल। सो अब उसने क्या बोला, आप ये कंपेयर करो, छोटे से बड़ा कौन ऐसे मुंह ज्यादा खोल रहा है, कौन कम खोल रहा है, वो कंपैरिजन बताओ। तो मैं जब कंपेयर कर रहा हूं ना, मैं जब कंपेयर करते है तो ये बात समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा मुंह जो खोला है वो जलपरी ने खोला है हमारे। तो जलपरी, तो दिस इज एट द फर्स्ट पे जो सबसे कम मुंह खोला है, जो सबसे कम एंगल बना रही है मुंह खोल के, वो है जलपरी। उससे ऊपर हमारे क्रॉक्स बाबू ने उससे थोड़ा सा ज्यादा खोला है ना। ये जलपरी का एंगल देखिए, छोटा सा एकदम, ये देखो ये वाला। और ये क्रोकोडाइल ने थोड़ा सा उससे बड़ा खोला है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ रहे हैं हमारे यस स्नेक दादा। तो स्नेक दादा है हमारे थर्ड नंबर पे। एंड सबसे बड़ा जो मुंह खोला है वो $1 मिलियन का काम किया है, यस हमारे चूजे ने। सबसे बड़ा मुंह खोला है चूजे ने, है ना। सबसे बड़ा एंगल होना है। तो हमने ट्रेस भी किया, आपको बताया भी कंपेयर करके, मियर ऑब्जर्वेशन से कि कौन बड़ा है कौन छोटा एंगल है। ऐसे ही बड़ा छोटा का बात करते हैं। और वापस से आपको बता दूं कि कुछ एंगल्स बनाए हुए हैं। वी हैव टू लेबल दिस एंगल्स, एंड आपको ये बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर द एंगल्स। यस, तो बोलना यस, इजी easy easy, very easy. And here are some angles, label each of the angles, how will you compare them? तो अब पहले नाम लिख देता हूं मैं। this is A, this is B and this is C. अब तो एंगल का नाम क्या लिखोगे? जो वर्टेक्स होगा वो बीच में आएगा। अब ये एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ये बीच में आएगा। तो आप A B C लिख सकते हो या C B A लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूं A B C। इस एंगल का नाम अगर मैं दूं तो मैं लिख सकता हूं दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल PQR, PQR। ये एंगल का नाम क्या है? PQ या R ये लिख सकते हो, या फिर आप RQP, बट Q वर्टेक्स है, मिडिल में रहेगा, ठीक है। अब हमको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
तो मैं ये बता पा रहा हूं कि ABC थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है, तो पलड़ा ABC के इधर झुका हुआ है, तो भाई ABC इज ग्रेटर देन PQR। वैसे ही इसका भी नाम लिखिए। अब नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? सो दिस नेम इज, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। पॉइंट्स के नाम दिए हमने पहले, और फिर मैं एंगल का नाम लिखूंगा। यहां पे एंगल का नाम वर्टेक्स इन द मिडिल, तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो या फिर जेड वाई एक्स लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड। इसका नाम कैसे दे दूं? तो इसको यू लिख देता हूं, दिस इज वी एंड दिस इज डब्ल्यू। कैपिटल लेटर से है ना, पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। अब ये एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग? यू वी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू वी यू, वर्टेक्स इन द मिडल। तो आप क्या लिखोगे? डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू, यू एंगल यू वी डब्ल्यू। चलो नाम तो लिख दिया, अब कंपेयर करने की बारी। कौन सा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? बड़ा दिख रहा है साहब जी कि ये वाला इससे बड़ा दिख रहा है ना। तो दिस इज यू वी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड जो एंगल है दैट इज स्मॉलर देन यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो अपन ने कंपेयर कर लिया मेयर ऑब्जर्वेशन से। अब कंपैरिजन ऑफ द टू एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन। सो दिस इज एन एंगल ABC। ये एंगल का नाम क्या है? ABC। ये एंगल है PQR। अब मैं देख पा रहा हूं, इसको उठा के इसका BC QR के ऊपर रखा, ऐसे रख दिया, तो भैया देख रहे हैं हम, तो ये क्या दिख रहा है? दिस इज योर PQR, दिस इज योर PQR। और ABC कहाँ है? ABC तो मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं ABC को, कोई ठीक है। तो अलग कलर मतलब ब्लू लेता हूं, ब्लू दिखता है हमारे पास। सो दिस इज योर ABC। यहां पे दिख रहा है ABC इज दिस वन। तो ABC क्या है? आफ्टर सुपर इम्पोजिशन देखो, BC को हमने QR पे रखा और देखा तो ये दो आर्म, ये QR PQ जो है बाहर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, और ये AQ जो है दैट इज AB, वो क्या हो रहा है? अंदर दिख रहा है। मतलब दिस ये ब्लू वाला जो एंगल है, मतलब ABC जो एंगल है वो PQR से छोटा है ना। दिस इज बाई सुपर इम्पोजिंग, एक के ऊपर एक एंगल रख के देख लिया, तो हमको क्या दिख रहा है कि एंगल ABC एंड एंगल PQR में बाई सुपर इम्पोजिंग ये दिख रहा है कि एंगल कौन सा बड़ा है? PQR बड़ा है, PQR is greater than angle ABC। वाओ वाओ, व्हाट एन एंगल। अब यहां पे सुपर इम्पोजिशन से ये दिख रहा है कि दोनों आर्म्स कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ जा रहा है। तो ऐसे जो एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल एंगल्स। क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल। देखो AOB और XOY, एक के ऊपर एक, अगर मैंने ये वर्टेक्स एक के ऊपर एक रखा और एक बाजू एक के ऊपर एक रखा, तो दूसरा बाजू अपने आप कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक आ जा रहा है। तो ऐसे एंगल्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल एंगल्स हैं। दिख रहा है? अगर मैं देखूं ABC, तो ABC ये वाला है ग्रीन कलर का, और जब मैं इसको देख रहा हूं, इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूं, दिस इज ब्लू कलर, तो मैं देख पा रहा हूं तो कि ब्लू वाला भी दैट इज XOY और ग्रीन वाला भी इधर ही है, दोनों का आर्म्स एक ही है। सो मतलब दे आर सुपर इम्पोजिशनिंग ईच अदर, मतलब दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है दोनों आर्म, वर्टेक्स ऑल्सो। सो दे आर इक्वल एंगल। सो एंगल अगर मैं नाम लिखूं तो इसका नाम क्या लिख पाऊंगा? AOB, बराबर है। इस एंगल का नाम इस AOB, इस एंगल का नाम इस XOY, एंगल XOY। कौन बड़ा है इसमें? भैया दोनों इक्वल हैं, तो लिख दो दोनों इक्वल है, दीज आर इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब
अब क्या करें? तो लेट्स फिगर इट आउट सम क्वेश्चंस। इसमें बोला है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर ले लो, इसको फोल्ड करो। तो एक पेपर ले लिया, सपोज कि यहां से इसको फोल्ड किया मैंने। ओके, अब क्या बोला है? देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पे ऐसा हमने मोड़ा था वहां पे एक लाइन बना दी। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। अब भैया उसने बोला भैया आपने लाइन तो बनाई, तो नाम दे दो। दिस इज एन साइड ऑफ एन एंगल। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रेजेंट करूं तो ज्यादा मजा आएगा, तो मैं एक लाइन बनाता हूं थोड़ा सा। सो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द पेपर। तो लाइन मार लिया। अब इसने विद द साइड ऑफ एन, ये देखो अगर मैं अलग अलग कलर से बना दूं तो एक साइड में रेड कलर से बनाता हूं, ऐसा चलेगा क्या? वापस से बनाता हूं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक एंगल ऐसा बना और एक एंगल इस साइड में बनाता हूं पिंक कलर से। दिख रहा है क्या? एक पिंक कलर से बनाया। हाँ सर, तो पिंक कलर रेड कलर तो लगभग सेम दिख रहा है, कुछ अलग कलर से बनाए। तो एक ग्रीन कलर से इधर बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं नाम लिख दूं इन लोगों का, सो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो दिक्कत। तो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है ना, साइड के साथ में एक एंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है। इसका नाम क्या है? ए बी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी सी। चलिए नाम लिख देता हूं कि एंगल ए बी सी बना है। और एक एंगल ये बना हुआ है विद द साइड एंड द फोल्डेड लाइन। सो इसका नाम क्या लिखोगे आप? बी डी, दिस डी बी सी, वर्टेक्स इन द मिडल। सो बी डी बी सी या फिर सी बी डी। तो मैं लिखता हूं एंगल सी बी डी, वर्टेक्स इन द मिडल। अब इसमें कौन सा बड़ा है पूछा है, कौन सा बड़ा है भाई? तो मुझे दिख रहा है, जहां तक हमारा अनुमान है, अबे यही बड़ा है ना इससे। हाँ सर, तो दिस इज ए बी सी विल बी ग्रेटर देन सी बी डी। हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है? मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स। आप अलग अलग ऐसे ही बना, ऐसे फोल्ड करते रहिए और बताते रहिए ऐसे ही नाम लिख लिख के, ठीक है। तो वो आप लोग एक घर पे कर सकते हैं। ये दिस इज एन एक्टिविटी। अलग अलग, एक मैंने बताया, एक बार फोल्ड किया तो ये फोल्डेड लाइन जो बना विद द साइड ऑफ एन एंगल, ऐसे एंगल बना और ऐसे नाम लिखते हैं, कौन कैसे बड़ा है वो दिख जाता है। अब वैसे ही आप लोग को अलग अलग एंगल पे फोल्ड करते रहिए, देखते रहिए, नाम लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आपको क्या बोला है कि इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब देखते हैं कौन सा किससे बड़ा है। ए ओ बी बाई सुपर इंपोजिशन लिखेंगे। ओके, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी अगर मैं देखूं ग्रीन से, मैं मार्क करता हूं एटलीस्ट, तो मार्क करके देख रहा हूं। सो ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल है ना, ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला। हाँ सर, और दूसरा जो एंगल है वो कौन सा है? तो मैं वापस से इसको मार्क कर लेता हूं अच्छे से। दिस इज योर ए ओ बी, दिस इज आवर ए ओ बी। एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई ब्लू से मार्क करता हूं, ब्लू से। तो एक्स ओ वाई देखो ये अंदर ही है, ब्लू से मार्क किया मैंने, है ना। हाँ, हरे के अंदर ब्लू मिल रहा है हमको, तो ऑब्वियसली दिख रहा है यार, ब्लू वाला छोटा होगा हरा वाला से। सो दिस इज ए ओ बी इज ग्रेटर, एंगल इधर ही लिख देता हूं बगल में कि एंगल ए ओ बी is greater than angle XOY। आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसे डाल सकते हो, AOB is greater than XOY।
आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ अभी देखो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको ग्रेटर देन एक्स ओ वाई लिख दिया। अब ए ओ बी, ए ओ बी हरा वाला एंगल वापस से एक्स ओ बी, एक्स ओ बी। अब इसको अलग कलर से मार्क करता हूं थोड़ा सा, रेड कलर से। सो एक्स ओ बी मतलब ये वाला है ना, है ना? हाँ सर, एक्स ओ बी। अब मैं जब देख रहा हूं तो इसमें ऐसा दिख रहा है, बी ओ बी तो वही है, ओ बी एक्स ओ बी मतलब ओ बी इज अ कॉमन आर्म। सो ये बाई हाइपर इम्पोजिशन ओ बी ओ एक्स से बड़ा है, दूर जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली ए ओ बी इज ग्रेटर देन एक्स ओ बी, है ना? अभी रेड वाला यार, ग्रीन वाला रेड वाले से बड़ा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, सिंपल सा बात है। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन, मतलब ऐसा देखा, देन एंगल एक्स ओ बी। हाँ सर, बात समझ में इजीली आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी कौन सा बड़ा है? दिस इज बाई लिखना, ये कहां से पता चल रहा है? दिस इज बाई सुपर इंपोजिशन। बाई सुपर इंपोजिशन, एक के ऊपर एक रख के देखा है, देख रहे हैं हम लोग इस पे। अब एक्स ओ बी, एक्स ओ बी कहां पे? एक्स ओ बी बताओ, एक्स ओ बी बताइए जरा सा हमको ब्लैक से लिखना है। एक्स ओ बी मतलब ये वाला एंगल है एक्स ओ बी, ये रेड वाला, रादर रेड वाला ही है ना एक्स ओ बी। देन एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी दोनों तो सेम ही है ना, देखो ये वाला है और एक्स ओ बी भी यही वाला है, सेम एंगल है, दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, सुपर इंपोज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। सो कैसा है दोनों? इक्वल है। कैसा है दोनों? इक्वल है। तो दे आर इक्वल बाई सुपर इंपोजिशन। इक्वल कैसे आया? बाई सुपर इंपोजिशन। तो ये बात ध्यान में रखोगे आप लोग, ठीक है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ यू डिसाइडेड दिस विच इज ग्रेटर। तो आप बोलना भाई मैंने तो डिसाइड किया किससे? सुपर इंपोजिशन से, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ऐसा बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ के जाओ, बोल दो मेरे को तो पता है सुपर इंपोजिशन के, इजी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच एंगल इज ग्रेटर। अब देख लो वापस से सुपर इंपोजिशन से एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई देख रहे हैं हम लोग, तो रेड कलर से बनाता हूं एक्स ओ वाई, दिस इज योर एक्स ओ वाई। हाँ सर, दिस इज आवर एक्स ओ वाई। अब ब्लू कलर से बनाता हूं मैं ए ओ बी, ए ओ बी, दिस इज आवर ए ओ बी। विच एंगल इज ग्रेटर? अब यहां पे दिख रहा है, देखो ये रेड वाले में ये तो कॉमन है ना, ग्रीन वाला पार्ट बता रहा हूं, दोनों में ये ग्रीन पार्ट कॉमन है कि नहीं है? हाँ सर, ये पार्ट तो कॉमन है। अब रेड वाला में ये बड़ा है, ब्लू वाले में ये छोटा है, तो इसमें ये ऐड किया तो ऑब्वियसली ये टोटल रेड वाला बड़ा होगा ए ओ बी से। तो बाई सुपर इंपोजिशन क्या लिखोगे? दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस पार्ट, है ना? अब इसको मैं अगर छोटा छोटा तुमको बताऊं छोटे छोटे से, तो दिस पार्ट इज दिस पार्ट, ये क्या है? इससे बड़ा है कि नहीं है? तो ये प्लस ये विल बी ग्रेटर देन दिस प्लस दिस। तो सीधा सीधा मैं बोल देता हूं किससे? ये रेड वाला जो पार्ट है ना वो ब्लू वाले से बड़ा है, तो रेड वाला कौन सा है? एक्स ओ वाई। सो एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई, नाम लिखता हूं एंगल एक्स ओ वाई विल बी ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। और फिर से वही लिखना, बाई सुपर इंपोजिट, एक दूसरे के ऊपर रख के देख लिया कि ये छोटा लग रहा है ना? सो बाई सुपर इंपोजिशन, बाई हाई सुपर इंपोजिशन, बाई सुपर इंपोजिशन, ठीक है? चलो मालूम पड़ गया, एक्स ओ वाई इज बड़ा है, ग्रेटर देन ए ओ बी, ठीक है? बहुत इजी था। और यहां पे ये पार्ट जो था हमारा कि भैया हाउ टू कंपेयर
2 एंगल्स ये खत्म हो जाता है। होप कर रहा हूं कि ये वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिले वो ज़रूर आपको सबको समझ में आए हैं कि भैया कैसे हम सुपर इम्पोजिशन करके कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा एंगल है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको ज़रूर समझ में आया है जैसे होप कर रहा हूँ तो आप ज़रूर लाइक कर देना एक, बिकॉज दोनों का फ़ायदा है इसमें। आप लाइक करोगे मुझे और अच्छा महसूस होगा ना, तो मैं अच्छा और वीडियो बनाएगा, तो लाइक कर देना। और मम्मी ने मेरे को बताया था कि शेयर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। एंड यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ये बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाने से क्या होता है, ऐसा सुपर जो वीडियो बनती है वो आपके तरफ पहुँच जाती है। तो ये सब काम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।